देश के लोगों को हमने तैयार कर दिया है। मिस्र में तो 50% आबादी को 100 रुपए मिलते थे, भारत में तो 80% आबादी को रोज को 20 रुपए मिलते हैं, और एक इंसान को रोज के 20 रुपए, और उसके ऊपर अपनी जिंदगी बसर करता है। खाना भी है, उसको कपड़ा भी पहनना है, मकान भी बनाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बीमार हो जाए तो इलाज भी कराना है। 20 रुपए में क्या जिंदगी जिएगा? और दूसरी तरफ हजारों नहीं लाखों करोड़ करोड़ रुपए लूट करके गद्दार लोग देश के साथ धोखा करके छल रहे हैं और कह रहे हैं हम देश को चला रहे हैं। अरे देश को चला नहीं रहे, बेईमानों, लूट रहे हैं। अब बताओ। बोले बाबा जी आप करप्शन के खिलाफ बात नहीं करेंगे। मैंने कहा करप्शन के खिलाफ बात ही नहीं करेंगे, हम करप्शन को जड़मूल से खत्म करेंगे, और जो करप्शन करने वाले हैं उनको भी खत्म करेंगे। ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। करप्शन के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं नहीं, ये पूरा देश करेगा। और हमने देश के लोगों को अब ये हिम्मत दी। जब मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया था तो लोग मुझसे कह रहे थे, बोले बाबा ये भ्रष्टाचारी ये बड़े ताकतवर हैं, ये बड़े क्रूर हैं, इतने नीच है, बोले किसी भी हद तक गिर सकते। बाबा जी आपके ऊपर छीटाकसी करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आप षड्यंत्र करके बाबा आपको बदनाम करेंगे। लेकिन वक्त ने करवट ली। आज करप्शन और ब्लैक मनी एक नेशनल इश्यू बन चुका है, और अब मात्र मुद्दा ही नहीं बना, अब तो इसको मिटाना है। बस बात यह है, अब इस देश का सदियों के बाद स्वाभिमान जगा है। 1500 वर्षों से लूटते रहे, पहले विदेशी लोग लूट के लेके गए। दोनों हाथ सामने खोल लीजिए, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका कपालभाति आपको पूरा करा दिया, बाह्य प्राणायाम, उसके बाद में उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरूप गीत आपको कराएंगे। जरा जाते जाते कुछ दीक्षा दे रहे हैं आपको, और आपके साथ साथ आस्था के माध्यम से भी हर दिन हमारे साथ पूरा देश जुड़ता है। ये सूक्ष्म व्यायाम तो हर रोज करना है। भाई बहनों, अभी जो है हमारे कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, वो आप सिग्नेचर हस्ताक्षर करा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के साथ में हैं अथवा भ्रष्टाचार और काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करके इस देश को शक्तिशाली बनाने के अभियान में, इस अनुष्ठान में, इस जंग में, इस महायुद्ध में, इस धर्म युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में आप हमारे साथ में। तो अभी तो सब लोग इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब हमने सब एमएलए एमपी से लेकर के एक आम आदमी से लेकर के खास आदमियों तक सबके पास में ये अपनी सिग्नेचर शीट भेजी, हस्ताक्षर पत्र भेजा। जो इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है इसका मतलब वही भ्रष्ट और बेईमान गद्दार है। तो कुछ लोगों ने तो इस पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया, बोला हम भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ हस्ताक्षर नहीं कर सकते। मैंने कहा बेईमानों थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें बताएंगे। बोला हम तो भ्रष्टाचार के पोषक हैं। जरा सुनना, जरा बहुत गहरी बात कह रहा हूं आपको। भाई बहनों, योग से अपने आप को तो हमको बचाना है। मैंने कहा हमारी देखो एक जिम्मेदारी है कि अपने आप को हमें सेहतमंद रखना है, अपने को ताकतवर बनाना है, लेकिन खुद को ही ताकतवर बनाना नहीं है, देश को भी ताकतवर बनाना है। और देश ताकतवर होता है पैसे से। आज जो इकोनॉमिक पावर है वो वर्ल्ड पावर है। 400 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में आता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार हो जाएगा कम से कम 4000 लाख करोड़। जो थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, जितना पैसा होता है लिक्विड मनी होता है, उससे 10 से गुना से लेकर के 100 गुना देश की अर्थव्यवस्था होती है। ये तो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। भारत का ये 400 लाख करोड़ रुपए जो इलीगल माइनिंग करके, जो भ्रष्टाचार करके, विकास का धन लूट करके, गरीब बच्चों की पढ़ाई का, गरीब लोगों के इलाज का, गरीब लोगों के अनाज का, देश की सुरक्षा का पैसा, सड़कों का पैसा, देश की विकास योजनाओं का पैसा लूट करके, देश में इलीगल माइनिंग करके, लीगल माइनिंग का लाइसेंस देश में लगभग 200 लोगों को मिला है, लेकिन इलीगल माइनिंग कर रहे हैं करीब 1 लाख लोग। ये तो रिपोर्टेड केसेस है, इनको कौन नकार सकता है? 31,136 केस दर्ज हुए मात्र 6 महीने में। 2010 का डेटा है, तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। मैं कह रहा था इलीगल माइनिंग के जो बजट बनता है हमारे देश में, लोअर अथॉरिटी से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक हर वर्ष 20 लाख करोड़ का बजट बनता है। आपको 20 लाख करोड़ लगते भी दिखते थे इसमें? 20 लाख करोड़ पर ईयर बजट बनता है। कहां जाता है सारा पैसा? लूट लेते हैं। कागजों में सड़क बन जाती है, कागजों में स्कूल कॉलेज बन जाते हैं, कागजों में
गरीब बच्चों के मिड-डे का, गरीब बच्चों के पुस्तकों का पैसा आ जाता है। कागजों में सब काम हो, कागजों में पढ़ाई हो रही है, कागजों में दवाई आ जाती है, इलाज हो रहा है कागजों में, कागजों में शर्ट बन जाती है, कागजों में बाढ़ का पैसा आ जाता है और खा जाता है। आपके यहां पर भी तो बाढ़ के लिए पैसा आता होगा। ये पूरे देश की हालत है, इलीगल माइनिंग करके। और इतना ही नहीं, मैंने कहा विकास का धन लूट करके, फिर आर्थिक भ्रष्टाचार करके, माने रिश्वतखोरी करके, टैक्स की चोरी करके। देखो अब तो सीधा ही बोलना पड़ेगा, कोई लाग लपेट नहीं। अभी पीछे एक दिन टीवी इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाएगा जी न्यूज के ऊपर, और उसमें बहस ये चल रही थी, बोले जितना भी ब्लैक मनी है ना बाहर विदेशों में, और अब तो विदेशों में जाना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको देखो, जब पोल खोल ही रहे तो पूरी खोले, छोड़े क्यों? हा? आपको देखो सूक्ष्म एम करते करते एक काम की बात बता रहा हूं। ये इस कांग्रेस सरकार ने तो देश का भट्ठा गोल करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी। पहले ये देखो, कुछ विदेशी बैंक हमारे देश में है तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हमें करना पड़ता है। अच्छे बैंक, रिनाउंड बैंक, जो ईमानदार बैंक है, जो बेईमानी का चोरी का पैसा नहीं रखते। लेकिन जो बैंक चोरी का पैसा रखते हैं पूरी दुनिया को पता है। अच्छा, मैं आपसे भी पूछता हूं, आप में से काफी लोग थोड़ा बहुत मीडिया के बारे में के माध्यम से दुनिया के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा चोर बैंक क्या है? यूबीएस बोल रहे हैं, सभी के मुख से आवाज आ रही है। यूबीएस में पहले बाहर जाकर के पैसा जमा करना पड़ता था बेईमान लोगों को। अब बोले यूबीएस को यहीं खुलवा दो, तो यहीं खुलवा दी यूबीएस की शाखा। और यूबीएस ये क्रेडिट, और कोई ये जोचर है कोई, और एक सन बैंक, 4 बैंक स्विट्जरलैंड के कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में खुलवा दिए। बोले बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, यहीं जमा करवा दो। चोर बैंक यहीं खुलवा दिए। अभी इनसे कोई पूछे तो इनको दर्द होता है, अरे ये 4 बैंक यहां क्यों खुलवाए? क्या हिंदुस्तान में बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, कितने बैंक है यहां पर, और जो है तमाम, एक नहीं, हिंदुस्तान में बैंकों की कमी है। ये इसको क्यों बुलाया था यूबीएस को यहां बेईमान को? फिर चलो, ये तो सीधा सीधा है। और इटली जो दुनिया का सबसे चोर देश है, इटली में कोई जाता है यात्री तो उसको जाती, वहां जो इटली में, मैं तो गया नहीं है, इटली में जो जाते हैं उन्होंने मुझसे कहा, बोले बाबा जी वहां पर जाते ही सबसे पहले वहां पर गाइड ये बोलता है, भाई अपनी जेब संभाल के रखना। इटली के 8 बैंकों को बुला रखा है, बताओ। ये टैक्स हेवन कंट्री में इटली भी है। टैक्स हेवन कंट्री में ये जहां पर बेईमानों का पैसा जमा है, 70 से ज्यादा देश, उनकी भी लिस्ट मेरे पास में। अभी वक्त ज्यादा नहीं है, फिर किसी दिन बता दूंगा। ये 8 बैंक इटली के क्यों खोले गए यहां? इसका मतलब कुछ इटली के लोग भी यहां रहते हैं जो चोरी का पैसा वहां जमा कराते हैं। 8 बैंक, एक चोर देश की, और इन बैंकों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चोर बैंक है ये। माने चोरी का पैसा, देश के साथ धोखा करके लूटा हुआ पैसा जमा करते हैं, वो सब बैंक है। ये तो सारे के सारे ऑफिशियल डेटा इसको, और जो है विधिवत भारत सरकार ने इनको निमंत्रण देकर के बुलाया है यहां पर। तो मैं तो सोचता हूं कि जो अच्छे और सच्चे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये कर क्या रहे हैं ये सब लोग? बोले बाबा तो आप तो एक कांग्रेसी सांसद के द्वारा अपमान किए जाने पर आहा, तो मेरा क्या सम्मान और अपमान? मैंने तो एक जिंदगी में ठान लिया है, मैं रहूं या न रहूं, लेकिन इस हिंदुस्तान को बचा करके रहूंगा। ऐसे लोग मैंने पैदा कर दिए इस देश के अंदर। मेरी कोई तमन्ना ही नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई सपना ही नहीं है। मेरा तो एक ही सपना है, मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को बचाऊंगा किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ नहीं चाहिए लेकिन सब कुछ करूंगा देश के लिए। जरा गोल गोल घुमा, थोड़ा सूक्ष्म एम करें। तो आज
ये कुछ आपको सनसनीखेज जानकारी दी थी। अभी आपका सूक्ष्म एम पूरा हो गया और सूक्ष्म एम के बाद में फिर आपको प्राणायाम कराएंगे, फिर ध्यान कराएंगे। और ध्यान करते करते चिंतन मंथन करते हैं कि भाई अपना देश भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अपने घर को बचाना जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतना ही देश को भी बचाना। देखो देश ताकतवर होता है तो पूरा देश मजबूत होता है। आज अमेरिका में सब क्यों जाना चाहते हैं? सबको यूके का, यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रिया का क्यों वीजा चाहिए? सब वहां जाना चाहते हैं। क्यों? वो देश ताकतवर है। अरे देश ताकतवर होगा तो हम सब ताकतवर होंगे। आज अमेरिका में चाहे वो बिल गेट्स का बेटा हो, बिल क्लिंटन का बेटा हो, ओबामा का बेटा बेटी हो, या वहां का चपरासी हो, सबके लिए एक जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अपने देश में कैसे ही होगा? कर लो एक बार। अपने देश में सब बच्चों को ये भ्रष्टाचार और बेईमानी खत्म होते ही सब बच्चों को निःशुल्क रूप से समान शिक्षा का अधिकार मिलेगा। कोई बच्चा हमारे देश का अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई युवक बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई नक्सलवादी माओवादी नहीं बनेगा, कोई वनवासी आदिवासी, कोई हमारा ग्रामवासी भारतवासी दरिद्र नहीं रहेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। इतना पैसा अपने देश में है। अरे अपना देश कितना बड़ा है। हम लोग ना अपने अपने छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, छोटे छोटे जिलों में रहते हैं। हम कहते हैं हम तो धेमाजी वाले, सबसे पिछड़े जिले वाले। अरे धेमाजी ही मात्र देश नहीं है, इस देश में 624 जिले हैं। जैसे धेमाजी है ऐसे 624 जिले हैं। और मैं तो कहता हूं बहुत सी दुनिया में ऐसे देश हैं जिनकी आबादी अपने एक जिले जितनी भी नहीं है। मैं पिछले दिनों मॉरिशस गया। मॉरिशस हमारे एक जिले जितना है। यहां की कुल आबादी कितनी है? करीब 11 लाख की है। मॉरिशस की पूरी आबादी 15 से 20 लाख की है। हमारे एक एक जिले की बहुतों की आबादी 15-15, 20-20 लाख है। हमारे तो 624 जिले मतलब 624 देश हैं। एक देश में 624 देश है। एक जिला एक देश के बराबर है। एक जिला हमारा, वो एक जिला का जो क्षेत्रफल, बहुत से जिले तो बहुत बहुत बड़े हैं, एक एक जिला हमारा वो मॉरिशस जैसे देश के बराबर है। और यदि हम जापान जैसे, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देश भी अपने देश में बनाए तो ऐसे 50 देश बन सकते हैं 33 राज्यों के अंदर। कितने? 50। तो एक भारत मतलब 50 देश। इतना बड़ा ताकतवर है। इसमें इतने मिनरल्स हैं, इसमें इतने ज्यादा प्राकृतिक संपदाएं हैं। हमारे जल में, ये जल का प्रबंधन ठीक कर लो, आधा भारत बाढ़ से, आधा भारत सूखी से मरता। जल का प्रबंध ठीक कर तो यही हमारी ताकत बन सकती है। इस जनसंख्या के हाथों को काम देते हो तो यही जनसंख्या हमारी ताकत बन सकती है। हमारे देश की जनता में कितनी ताकत है, हमारे देश के जल में कितनी शक्ति है, जमीन में कितनी ताकत है। मैं तो कहता हूं जो पहले से लूटा सो लूटा। अरे आगे से भी हिंदुस्तान को नहीं बचाया हमने तो हमारे देश में करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के तो नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको लूट लेंगे सब बेईमान चोर लोग। कितने के नेचुरल रिसोर्सेज अपने देश में? इसलिए तो लूटते हो। इतना बताया फिर भी याद नहीं रहता। कितने हैं? 10,000 लाख करोड़। कितने? ये सबको बताना कि यदि इन बेईमानों को नहीं हटाया तो 10,000 लाख करोड़ और लूट लेंगे। 400 लाख करोड़ तो जो लूटा है सो लूटा ही है। बोले बाबा इतना क्या क्या है? जरा 2 चीजों को बताता हूं, इतना तो याद रहेगा। ज्यादा चीजें हमको याद नहीं रहती। हिंदुस्तानियों की मेमोरी पता नहीं छोटी हो गई है। चलो बैठ जाओ सीधे। 278.81 बिलियन टन तो कोयला है। कितना है? बोले बाबा इतने बिलियन टन याद नहीं रहेंगे। इसका आर्थिक मूल्य बता देता हूं। 950 लाख करोड़ का तो कोयला है अपने देश में। कितने का है बोलो? इतना पैसे तो याद कर लो, ये तो तुम्हारे पास में आएगा घूम फिर करके। 950 लाख करोड़। कितने का है बोलो? बच्चे एकदम फिट खड़े होकर के बोल रहे हैं। चलो ए बच्चों खड़े हो जाओ। बच्चे बच्चे खड़े हो ना। एक बार बच्चे खड़े हो जाएंगे। बच्चों से मैंने पूछा कोयला कितने का है? 950 लाख करोड़ का बता रहे। बच्चे बहुत आए हैं। एक बार बच्चों का अभिनंदन कीजिए। बच्चे बहुत आए हैं, ये बचाएंगे देश को। बच्चों अपने देश में कोयला है 950 लाख करोड़ का। कोयला कितना है बोलो? 950 लाख करोड़। कितना पैसा होता है? बच्चे जोर जोर से बोल रहे हैं 950 लाख करोड़। और अपने देश में आयरन है 15.15 बिलियन टन। यह है 550 लाख करोड़ का। अपने देश में लोहा कितने का है?